1971 के युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त देने के बाद पूरी दुनिया में भारत का कद तेजी से बढ़ा था। बांग्लादेश का निर्माण हुआ, भारत की सैन्य और कूटनीतिक क्षमता की चर्चा होने लगी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को वैश्विक नेतृत्व के रूप में देखा जाने लगा। ऐसे माहौल में माना जा रहा था कि संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भी भारत का प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन कुछ ही साल बाद ऐसा मोड़ आया जिसने साबित कर दिया कि युद्ध जीतना और वैश्विक कूटनीतिक जीतना दोनों अलग अलग चीजें हैं। 1975 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता की दौड़ में भारत को पाकिस्तान के सामने पीछे हटना पड़ा था। आज जब भारत 2028-29 के लिए फिर यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता का अभियान चला रहा है, तब 1975 की ये घटना फिर चर्चा में है। सबसे पहले समझते हैं कि यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता क्या होती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस इसमें है, और इसके बाद वीटो शक्ति इनके पास होती है। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुनती है। अस्थायी सदस्यों के पास वीटो नहीं होता, लेकिन वो सुरक्षा परिषद की बैठकों, प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े निर्णयों में भाग ले सकते हैं। और यही वजह है कि ये सदस्यता किसी भी देश की वैश्विक कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर मानी जाती है। और अब सवाल है कि 1975 में आखिर क्या हुआ था। देखिए, 1971 के युद्ध के बाद भारत मजबूत स्थिति में था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की राजनीति केवल सैन्य शक्ति से तय नहीं होती। वहां हर देश का एक वोट होता है और चुनाव महासभा में होते हैं। उस समय एशियाई समूह की एक सीट के लिए भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। पाकिस्तान ने व्यापक कूटनीतिक समर्थन जुटाने की कोशिश की, खासकर इस्लामिक देशों और अपने सहयोगियों के बीच। दूसरी ओर भारत भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सक्रिय था और विकासशील देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा था। लेकिन आखिर में पाकिस्तान उस सीट पर चुना गया और भारत को पीछे हटना पड़ा था। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि क्या भारत चुनाव हार गया था या उसने नाम वापस लिया था। देखिए, ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार मतदान की प्रक्रिया लंबी और गतिरोधपूर्ण होती है, लेकिन कई चरणों के बाद भी स्पष्ट बहुमत नहीं बन पाता। भारत ने आगे की प्रतिस्पर्धा जारी न रखने का फैसला लिया और पाकिस्तान निर्वाचित हुआ। इसलिए उसे केवल एक साधारण चुनावी हार नहीं, बल्कि उस समय की जटिल कूटनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जाता है। अब सवाल है कि 1971 की सैन्य जीत 1975 में कूटनीतिक जीत में क्यों नहीं बदल सकी। इसकी कई वजह थी। संयुक्त राष्ट्र में मतदान केवल क्षेत्रीय शक्ति के आधार पर नहीं होता। देशों के द्विपक्षीय संबंध, क्षेत्रीय समीकरण, वैचारिक झुकाव, गुटबंदी और उस समय की वैश्विक राजनीति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उस दौर में शीत युद्ध चल रहा था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रतिस्पर्धा का असर संयुक्त राष्ट्र की राजनीति पर भी पड़ता था, और इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रीय समूहों के अपने अपने हित भी थे। अब बात वर्तमान की। भारत 2028-29 की सदस्यता को इतना महत्व क्यों दे रहा है? आज दुनिया कई बड़े संकटों से गुजर रही है। यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में तनाव, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे लगातार सामने हैं। ऐसे समय में सुरक्षा परिषद का महत्व बढ़ जाता है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में लंबे समय से योगदान देता रहा। वैश्विक दक्षिण यानी कि ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने की बात करता रहा है। ऐसे में यूएनएससी में उसकी सक्रिय भूमिका को वो अपनी वैश्विक जिम्मेदारी का हिस्सा बताता है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण पहलू जुड़ा है, स्थायी सदस्यता की मांग। भारत लंबे समय से ये कहता रहा है कि वर्तमान सुरक्षा परिषद द्विपक्षीय विश्व युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था को दर्शाती है, जबकि आज की दुनिया काफी बदल चुकी है। इसलिए भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसे देश सुरक्षा परिषद में सुधार और स्थायी सदस्यता के विस्तार की मांग करते रहे हैं। हालांकि इस दिशा में अब तक कोई सर्वसम्मत सुधार नहीं हो पाया। यही कारण है कि अस्थायी सदस्यता भी भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इससे उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रखने, वैश्विक साझेदारियां मजबूत करने और भविष्य में स्थायी सदस्यता की दावेदारी को राजनीतिक समर्थन दिलाने का अवसर मिलता है। और अब यही कि क्या 75 में, यानी कि 1975 की हम बात कर रहे हैं, उधर की कहानी 2028 में दोहराई जा सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। वर्तमान परिस्थितियां 1975 से काफी अलग हैं। भारत की अर्थव्यवस्था, वैश्विक प्रभाव, रणनीतिक साझेदारियां, अंतर्राष्ट्रीय भूमिका पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो गई हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के चुनाव हमेशा सदस्य देशों के मतदान से तय होते हैं, इसलिए अंतिम परिणाम उस समय के कूटनीतिक समर्थन और चुनावी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। यानी असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 2028-29 में यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनेगा या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत अपनी बढ़ती आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक ताकत को संयुक्त राष्ट्र जैसे सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर स्थायी प्रभाव में बदल पाएगा। क्योंकि 1975 ने भारत को सिखाया था कि युद्ध का मैदान और कूटनीति का मैदान अलग होते हैं।
2028 उसी सीख की अगली परीक्षा हो सकती है।